आप सुन रहे श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बताकर अब 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मारकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है यह बताते हैं। जब यह मनुष्य शत्रुगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। कार्य की उत्पत्ति के कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में तत्व आदि गुणों का कारण बताते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वादि तीनों गुणों के कार्य आदि ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्वगुण में स्थित कराने और रज तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन करते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों द्वारा बताया गया। जिस प्रकार जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण आचरण गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव से स्थित सुख दुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अर्जुन ने दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था।
इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बताते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के